बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कोई तो हल होगा में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान ताबिंदा अनवर। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे वाक़या आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो ना कि पाकिस्तान का और शहर इकबाल का रूनुमा होने वाला पहला वाक़या है। अफसोस सद अफसोस शायद ये आखिरी वाक़या भी ना होगा। नाज़रीन, जब भी कोई वाक़या रूनुमा होता है तो वो अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाता है। कई सवाल माशरे से करने होते हैं और कई सवाल हम मुल्ज़िम से पूछते हैं। लेकिन आज का जो वाक़या है और इस तरह के जो वाक़यात रूनुमा होते हैं उसमें मुल्ज़िम से सवाल करते हुए भी सोचना पड़ता है। एक दफ़ा दिल दहल जाता है, सोच आती है कि इससे क्या पूछा जाए, क्योंकि मुल्ज़िम का मकतूल से रिश्ता ही इतना खूबसूरत है। नाज़रीन, मेरा इशारा माँ बाप की तरफ है। इंसान ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हो, उम्र की कोई भी उसकी स्टेज हो, लेकिन माँ का नाम जब लिया जाता है तो दिल को ठंडक मिलती है, और जब बाप का नाम लिया जाता है तो तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है। लेकिन वही माँ बाप आपके सामने उनका एक ऐसा रूप नज़र आए कि वही अपनी औलाद के कातिल हो, और एक ऐसी औलाद जो कि चंद घंटों की हो और उसकी माँ बाप ख़ुद उसके जो हैं वो कातिल हो। तो सोचिए कैसे मुल्ज़िम से सवाल करते हुए क्या आप किस तरह से उससे सवाल कर सकते हैं जब माँ बाप ही आपके कातिल हों। नाज़रीन, इस वक्त हम उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन में मौजूद हैं, जहाँ पर ऐसे कई वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं और डॉक्टर हुर्रम साहब न जाने ऐसी कई लाशों की तदफीन कर चुके हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे एक छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची जो कि शायद चंद घंटों की थी, और मैं चाहूँगी कि डॉक्टर हुर्रम से हम इसके बारे में मालूमात हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा एक मंज़र देखकर मेरा नहीं ख़याल कि कोई इस ख़याल के अलावा कोई बात सोचेगी। तो डॉक्टर साहब, हम मुझे बताइएगा कि ये सिलसिला तो वैसे जारी और सारी है, हमारे इल्म में भी है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसी लाशें हम अपने कंधों पे उठाते रहेंगे? बार बच्चे मेल फीमेल हम जब किसी कचरे में से उठा के लाते हैं और जब जानवर उन्हें नोच लेते हैं तो सबसे ज़्यादा दुख होता है। और मैं कोट करूँगा कि इस बेटी को जब कचरे में फेंका और किसी जानवर ने जब इसके चेहरे के ऊपर बाइट किया तो शायद इसे अपने मरने की या अपने पेरेंट्स को कोई गिला शिकवा नहीं होगा कि क्यों फेंका, लेकिन उस दर्द की वजह से ये कितनी तड़पी होगी। और सबसे अफसोसनाक वाक़या तो ये है कि हम बहसियत इंसान अगर कोई तकलीफ़ हमें पहुंचती है हम तो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, वो मासूम बच्ची ज़्यादा टाइम के लिए रो तक नहीं सकती। एक्चुअली मैं अक्सर जो कोट करता हूँ कि हमारी तरबियत नहीं है और तलीम है, लेकिन उस तलीम का कोई फ़ायदा नहीं है जिसके साथ तरबियत नहीं है। और तरबियत का फुकदान है जब तक बेसिक जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं उनको हम जो है वो उजागर नहीं करेंगे, उनको फॉलो नहीं करेंगे, तो ये तो एक हफ्ते में आप एक दिन में मेरा ख्याल है 4-4 5-5 जो है वो रिसीव। इस तरह के ये अभी जब ऑफ द कैमरा हमारी बात हो रही तो आपने कहा कि ये सियालकोट में रूनुमा होना इस हफ्ते में, ये आपके पास कितनवां केस है? ये अप्रॉक्सीमेटली कोई मेरा चौथा केस है जी। मेरे अदारे के अंदर तकरीबन 150 से ज़्यादा ज़िंदा लाशें मेरे पास हैं, ज़िंदा लाशें जो सांस ले रहे हैं लेकिन इस माशरे ने उन्हें मार दिया हुआ है और मर चुके हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कि आए दिन ये सैलाब आ गया, ज़लज़ला आ गया, कुदरती आफात जो है तो मैं समझता हूँ कि ये हैं, ठीक है। और मैं बड़ी माज़रत के साथ रिपोर्ट करूँगा कि कफ़न बहुत महंगा हो चुका है और शादी ब्याह की जो रस्म और रिवाज है वो बड़ी सस्ती होती है। आज तक क्योंकि शादियों का सीज़न है, आप जितना मर्ज़ी देख लें, लोग कर्ज़े उठा के बैंक में से कर्ज़े लेके, ठीक है, नमूद नुमाइश कर रहे हैं, ठीक है। वो ज़्यादा आसान है और एक किसी सूम को, एक किसी शहद को उसको कफन प्रोवाइड करना सबसे मुश्किल है। मैं ये कहूँ कि शादी करना बहुत आसान, लेकिन निकाह करना उतना ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि ये निकाह की मुश्किलात की वजह से आज हम इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हो रहे हैं और हम इनको देख रहे हैं, और शायद कहीं ना कहीं हम भी इसका हिस्सा हैं। और अजान हो रही है, और नाज़रीन ये इस बात की दलील है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी बदौलत हमें ये अजान भी नसीब हुई, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत को बदला था जब ख़वातीन को, मासूम बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था। लेकिन देखें 1400 साल की बाद
थी, लेकिन आज शायद वही रिवायात दोबारा से, लेकिन तब तो मुसलमान नहीं थे हम लोग, तब तो इस्लाम का पता नहीं था, दीन का बोलबाला नहीं था। आज तो हम सब इस्लाम के ठेकेदार हैं, बल्कि हम इस्लाम को तब यूटिलाइज़ करते हैं जब हमारे मुफादात होते हैं। तो नाजरीन, ये अफसोस और सद अफसोस बात है। डॉक्टर हुर्रम साहब कह रहे थे कि ये तरबियत की कमी है, लेकिन तरबियत कौन करेगा? सवाल तो ये पैदा होता है कि इस तरबियत को परवान कौन चढ़ाएगा, कौन हमें बताएगा? हमारे माशरे में कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनकी कमी रह चुकी है, कौन से ऐसे जो हैं वो फुकदान हैं यहाँ पर कि हम अपने बच्चों की तरबियत भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, इसका कसूरवार कौन है? अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरे ख़्याल में इसका कसूरवार कौन है, तो इसके कसूरवार हम सब हैं, हमारा मुआशरा है। हमारे मुआशरे की बहुत सारी ऐसी भयानक हकीकतें हैं, वो इस सब का ज़िम्मेदार है। आज ये छोटी सी मासूम सी बच्ची, जिसकी अभी हम आपको तदफीन भी दिखाएंगे, वो किससे सवाल करे? वो अपने पीछे कई सवाल छोड़ के गई है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। सबसे पहले तो हमारे माँ बाप इस चीज़ का ज़िम्मेदार हैं, उसके बाद हमारा मुआशरा, हम सब फ़र्द, एक एक फ़र्द इस चीज़ का ज़िम्मेदार है। और ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक हम सब एक एक फ़र्द अपनी जगह पर एफ़र्ट्स नहीं करेंगे। नाज़रीन, कितनी भयानक सी बात है, एक माँ अपने बच्चे की पसंद की शादी को एक ऐसी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो उसके बेटे की पसंद हो, लेकिन अपने बेटे का हराम बर्दाश्त कर लेगी। नाज़रीन, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। बीवी को बाखूबी अपने मर्द के ख़यालात हैं उनसे वो वाकिफ़ होती है, लेकिन एक बीवी भी हमारे मुआशरे की एक जो मुसलमान बीवी है, वो एक हराम चीज़ को बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने सर पर एक जायज़ सौतन को बर्दाश्त नहीं कर पाती। हम सबको ये सोचना होगा, हम सबको अपने अंदर झांकना होगा, हम सबको हमारे जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं उनको देखना होगा। नाज़रीन, आज मैं यहाँ पर ये सवाल भी अपनी सियासी पार्टियों के जियालों से करूँगी। मैं ये सवाल इस्लामी जमात इस्लामी जो सियालकोट की है उससे मेरा ये सवाल है, जो यहाँ की NGOs हैं जो कि इंसानी हकूक़ पर काम करती हैं। आज मेरा सवाल उनसे है कि आज टायर क्यों नहीं जलाए गए, आज सियालकोट की सड़कों को ब्लॉक क्यों नहीं किया गया, आज एहतजाजी मुजाहरे क्यों नहीं किए गए, जबकि आज आपके इस्लाम की बिसात को और आपके मुल्क की बुनियादों को हिलाया गया है। नाज़रीन, यही बच्चे हमारा रोशन मुस्तकबिल हैं, और जब ये दुनिया में आने से पहले ही इस तरह के वाक़यात का शिकार होंगे तो कहाँ है वो रोशन मुस्तकबिल? नाज़रीन, कितनी अफसोसनाक बात है कि हम वो मुसलमान हैं, हम वो पाकिस्तानी हैं, हम वो मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं, और हम वो इस्लाम के दावेदार हैं कि जो हराम को बखूबी निगल जाते और हज़म भी कर लेते हैं, लेकिन हलाल के लिए ज़ुबान तक नहीं हिलाते। हमें सोचना होगा नाज़रीन कि ये सब कैसे चलेगा। और एक और बात मैं इसमें ऐड करती चलूँ कि अगर हम अपनी तरबियत नहीं कर सकते तो कम अज़ कम हम अवेयरनेस तो पैदा कर सकते हैं, ताकि इस तरह की नन्ही जानों की जानें ना ली जा सकें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।